इंडियन रुपी में भारी गिरावट। पिछले एक महीने से डॉलर के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं और इस रविवार को तो हद ही हो गई जब $1 आपको 81 रुपए के भी ऊपर दिख रहा है। एज ऑफ नाउ 81 प्लस समथिंग रुपीस के आसपास $1 ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। अब इसके पीछे क्या वजह है, किस तरीके से ये सब चीजें हुई है, चलिए आइए जानते हैं। मैं नितिन गंगवानी टैक्स विद टाइम से आपको इसके बारे में पूरा समझाने वाला हूँ। दरअसल पिछले कुछ टाइम से यूएस इकोनॉमी की ये पॉलिसी रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहें और पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर डॉलर को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके आए। अब इसके चलते सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी अदर कंट्रीज के अंदर भी गिरावट आई है। हालांकि गिरावट दर में इंडियन कंट्री की गिरावट दर थोड़ी सी कम रही है, लेकिन ये भी चिंताजनक बात है। जहां दूसरी कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, दूसरी कंट्रीज की करेंसीज बहुत ज्यादा वीक हो गई है, हमारे देश की करेंसी इतनी वीक नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है वो एक प्रॉब्लमेटिक है देश की इकोनॉमी के लिए। दरअसल पिछले कुछ टाइम से कोविड से रिलीफ पाने के बाद जब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जो ग्रो करने लगी है, वहीं दूसरी तरफ यूएस अपने डॉलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है ताकि उसकी इकोनॉमी भी प्रोटेक्टेड रहे। अब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो मार्केट के अंदर यूएस डॉलर्स की कमी करना चाहता है। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर यूएस गवर्नमेंट सप्लाई कम कर देगी और डिमांड रेज होती रहेगी लगातार जिस लेवल पर रेज होती है, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी कंट्रीज की करेंसीज होगी वो वीक हो जाएगी। अब इसके चलते यूएस ने तो अपनी पॉलिसीज को यूज कर लिया और अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होल्ड किया हुआ है। हालांकि वहां पर भी बहुत बुरा रिसेशन चल रहा है, सीजीपीआई सीपीआई बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की अगर हम बात करें तो एक चिंताजनक बात है कि इंडिया को भी अपने रिजर्व संभाल के रखने पड़ेंगे। पिछले कुछ टाइम से इंडिया ने अपने डॉलर रिजर्व्स को सेल तक कर दिया ताकि वो डॉलर की पोजीशन पे ज्यादा वीक ना हो, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में डॉलर लगातार अपनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है और इंडियन करेंसी की रुपीस गिरती ही जा रही है, वैल्यू मार्केट में कम होती ही जा रही है। अब ये तो सरकार के ऊपर बड़ी हेडक रहेगी, निर्मला सीतारमण जी के लिए भी एक बहुत बड़ी हेडक रहेगी किस तरीके से अब इंडियन इकोनॉमी को संभाला जाए। For more such information, you can subscribe and follow our page, and I'll see you the next one.